ये यात्रा केवल वास्तु की नहीं है। वास्तु को समझना ना अपने जीवन को समझना है और कुछ नहीं है। मनुष्य की विडंबना क्या है? मैंने कहा था 3 तरह की पीड़ाएं है ना। एक कौन सी? भौतिक, एक दैविक और एक प्राकृतिक। भौतिक दुखों का कारण अगर समझ में आ जाए तो चीजें बड़ी सरल हो जाती हैं। भौतिक दुख कौन से? जो इस शरीर को, जब एक आत्मा इस बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और उस आत्मा के अनुभव, जो अपने अंदर आदमी गीत गाता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या उसके पास वो है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ये कौन से दुख हैं? भौतिक दुख हैं। शारीरिक दुख कौन से हैं? भौतिक दुख हैं। यानी कि आपकी चेतना जब इस पृथ्वी पे आई तो पहले दुख का अनुभव, कौन से दुखों का अनुभव हुआ? भौतिक दुखों का अनुभव हुआ, जो कि आप इस कॉस्ट्यूम को डाल करके महसूस करते हो। दूसरे दैविक दुख। दैविक दुख मतलब आपका जन्म ही कहीं ऐसी जगह हुआ जहां पर आप कहीं ग्रोथ की बात समझ ही नहीं सकते। अफ्रीका के जंगलों में जाकर के जन्म हो गया, या यहां पे ही कहीं ऐसी जगह हो गया जहां तक आज बिजली भी नहीं पहुंच पाई, तो ये क्या हो गया? दैविक दुख। यानी कि आपने कर्म कुछ ऐसे कर दिए जहां पर आपका जन्म जो है उस जगह पर हो गया जहां आपकी ग्रोथ जो है ना आगे, वो नहीं है। और फिर प्राकृतिक दुख। प्राकृतिक कौन से? कोरोना हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज जो भी हो गई, अर्थक्वेक्स हो गए, ये सारे प्राकृतिक दुख हैं। पर विषय की बात यह है कि भौतिक दुख जो है ना, वो बहुत ही सेल्फ क्रिएटेड दुख है। क्या है ये? सेल्फ क्रिएटेड दुख। बाकी दुख जो है ना वो आपके हाथ में ना ही, अगर हम बात करते हैं दैविक दुख आपके हाथ में है, ना ही प्राकृतिक दुख आपके हाथ में है। तो कौन सा दुख आपके हाथ में? भौतिक दुख। तो इस भौतिक दुख को जानना, समझना कि ये दुख क्यों है और इस दुख का कारण क्या है, और अगर कारण जान लिया तो वो दुख ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। सॉल्व हो जाने से मतलब क्या है? कि आपको समझ में आता है कि जिसको मैं दुख समझ रहा हूं वो वास्तविकता में दुख है ही नहीं। आपके पास क्या है क्या नहीं है, किसी के पास क्या है क्या नहीं है, शरीर को कौन सी वेदना है कौन सी नहीं, ये जिस दिन समझ में आता है कि ये किसको है, ये उस कॉस्ट्यूम को है, उस वस्त्र को है जो वस्त्र हमने धारण किया है, ये उस आत्मा का दुख नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर एक रोशनी को आत्मा बताते हैं। वो क्या बोलते हैं? आत्मा वो जिसको ना कोई काट सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है। वो किसकी बात कर रहे थे? वो उस प्रकाश की बात कर रहे थे। जैसा कि प्रकाश हमें कहां से मिलता है? सूर्य नारायण से मिलता है। तो इस रोशनी को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई गीला कर सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? कि ये रोशनी ना हर चीज से परे है, और हमारी आत्मा भी क्या है? वो रोशनी स्वरूप आत्मा है। अब जब आत्मा एक रोशनी स्वरूप है, रोशनी स्वरूप है, क्या कहते हैं भगवान? कि ना कोई ऐसा समय था अर्जुन जब तुम नहीं थे, ना कोई समय ऐसा होगा जब तुम नहीं होगे। यानी कि हमारी चेतना बदलती रहती है। चेतना वही है, सोल वही है, पर क्या है? वस्त्र जो है वो बदलते हैं। अर्जुन जिस दुख के साथ पीड़ित थे वो क्या थे? कि मैं अपने ही कुल का नाश कैसे करूं। किस दुख से पीड़ित थे? कि मैं अपने ही कुल का नाश कैसे करूं। अपने भाई को मारना, अपने गुरु को मारना, ये कैसी बड़ी विडंबना में होंगे। सोचो, हम तो अज्ञानतावश बोलते हैं कि कृष्ण जी समझा रहे थे कि भाई कर्म कर तो कर्म करना चाहिए, पर सोचो अर्जुन की वेदना उस वक्त, वो कौन सी वेदना थी? भौतिक दुख था कि जिन्होंने मुझे पाला, जो मेरे पिता समान है, जो मेरे भाई समान है, मेरा भाई है, मैं उसको कैसे मार दूं? भगवान मैं उनको कैसे मार दूं? तो जब वो कहते हैं कि भगवान मैं उनको कैसे मार दूं,
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसको तुम अपना गुरु समझ रहे हो, जिसको तुम अपना भाई समझ रहे हो, वो अपना कर्म करने के लिए इस भूमि पर आए, और सत्य यह है कि इससे पहले भी इनका जन्म था और इसके बाद भी इनका जन्म होगा। ना आत्मा पैदा होती है ना आत्मा मरती है, ये केवल क्या करती है, वस्त्र अपने बदलती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति, यानी कि एक जगह से एक यात्रा पूर्ण करने के बाद व्यक्ति एक नई जगह ट्रेवल करके पहुंचता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम जिसको दुख समझते हो, वो दुख जो है ना इस देह का है, इस बॉडी का है। तो भगवान किस दुखों को बता रहे थे, भौतिक दुखों को बता रहे थे। तो आपके पास जो भी आएगा ना कि मेरी शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा, शरीर में रोग है, ये सारी पीड़ाएं किसको हैं, किसको हैं ये सारी पीड़ाएं, इस कॉस्ट्यूम की पीड़ाएं हैं जो एक शरीर के माध्यम से एक आत्मा अनुभव करती है। ये बात इतनी सी समझ में आ गई। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो जगह जहां पर जो भी काम श्रेष्ठ तरीके से होता है, भगवान क्या कहते हैं कि जो भी वस्तु श्रेष्ठ हो गई, जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया, वो मैं हूं। भगवान क्या कहते हैं, जो भी वस्तु श्रेष्ठ है वो मैं हूं, जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ है वो मैं हूं। पेड़ों में मैं पीपल हूं। क्यों पीपल हूं? क्योंकि वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो एकमात्र एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन, इसलिए वो क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। मुनियों में मैं कपिल हूं, मुनियों में मैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो यानी कि भगवान अपनी प्रेजेंस हर जगह बताते हैं। कहां बताते हैं? कि जिस जगह जो चीज श्रेष्ठ हो जाए वो क्या होगी, वो मैं हो गई। भगवान श्री कृष्ण साथ में क्या कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि मेरी पूजा करो, मुझ में लीन हो जाओ। अब भगवान को क्या आपकी धूप अगरबत्ती आरती की जरूरत है? नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ में अगर मैं हूं तो अगर तुम श्रेष्ठ हो जाओ तो तुम भी मैं हो जाऊं। बात समझ में आ रही है? अगर एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट है, उसमें मैं एप्पल हो जाऊं तो मैं क्या हो जाऊं, श्रेष्ठ हो जाऊं, उसमें मैं कृष्ण हो जाऊं। तुम अगर वास्तु कंसल्टेंट हो, उसमें तुम श्रेष्ठ हो जाओ तो तुम क्या हो जाओ, कृष्ण हो जाओ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुनियों में मैं कपिल हूं। यानी कि कपिल मुनि जी ने जो सिद्धांत एक मनुष्य के जीवन को समझने के लिए दिए, वो सिद्धांत जो है मानो जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए। हमारे जो 4 वेद हैं, फिर उसके बाद उपनिषद हैं, इन सबके जो सार है ना अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। किसी में कर्म को श्रेष्ठ माना गया, किसी में पूजा को श्रेष्ठ माना गया, यानी कि उस परमपिता परमात्मा की पूजा को श्रेष्ठ माना गया, किसी में किसी चीज को श्रेष्ठ माना गया। पर जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूं, तो यानी कि अगर भगवान की वाणी को समझना है तो हम अगर कपिल मुनि जी ने जो सांख्य का ज्ञान दिया उसको अगर समझ लेंगे तो हम किसकी बात को समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात को समझ रहे हैं कि वो एक ह्यूमन लाइफ को कैसे बताते हैं। कि ये भौतिक पीड़ा से जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई ये विलाप छोड़ो, तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विलाप छोड़ना भी सिखाया ना, वो भी सांख्य के दृष्टिकोण से सिखाया। बात समझ में आ रही है? कपिल मुनि जी ने जो सिद्धांत दिए वो क्या थे, क्या थे? पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, अहंकार क्या है, मनस क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, 5 कर्मेंद्रियां क्या है, 5 तन्मात्राएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, ये 25 तत्व हैं सांख्य के। और इसी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर अर्जुन को देते हैं कि तुम जो देख रहे हो उस देखने का दृष्टिकोण बदलो।
और उसी की गहराई में जाते हुए सांख्य जो है वो समझाता है कि इस भौतिक दुख जीवन के अंदर जो दुख है ना, वो केवल केवल मनुष्य अनुभव करता है, वो आत्मा के दुख नहीं है। आत्मा क्योंकि शरीर को मैं मान लेती है, आत्मा क्या करती है, शरीर को मैं मान लेती है, इसलिए वो दुख है, वरना तो दुख है ही नहीं है ना। तो इसको समझ लिया तो सांख्य को समझ लिया। और सांख्य, हालांकि भगवान बता रहे हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूं, और कपिल मुनि ही कहते हैं कि भगवान, कपिल मुनि का जो सांख्य के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई। अगर भगवान ने भी सृष्टि बनाई तो इसका मतलब सृष्टि पहले से मौजूद थी, जिसको एक आकार भगवान ने दे दिया। वो कहते हैं कि शून्य में से शून्य ही बनेगा, समथिंग में से समथिंग बनेगा, शून्य में से समथिंग नहीं बन सकता और समथिंग में से शून्य नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर ये यूनिवर्स है, अगर धरती है, पृथ्वी है, आकाश है, हमारे घर हैं, हम हैं, तो कहीं ना कहीं से वो पहले एग्जिस्ट करते थे, जिसको एक शेप दे दी गई। सांख्य ये कहता है। और जीवन को भी समझना है तो ऐसे ही समझना है, जीवन को भी समझना है ना तो ऐसे ही समझना है। तो सांख्य के 25 तत्व हैं। कितने तत्व हैं सांख्य में? 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों की गहराई को समझना, यानी कि अपने जीवन को समझना, हमारे जीवन के अंदर सुख और दुख की अनुभूति कैसे होती है उसको समझना। तो पहली चीज जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर क्या कहते हैं कि वो प्रकाश जिसको कोई ना सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, ना काट सकता है। किसकी बात कर रहे थे? वो उस चेतना की बात कर रहे थे, एक आत्मा की बात कर रहे थे, एक सोल की बात कर रहे थे। यानी कि वो जो है ना वो अजर अमर है, उसको कोई भी मार नहीं सकता। वो क्या है? पुरुष है, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। पुरुष मतलब वो चेतना जो इस शरीर के अंदर आकर के फंस जाती है, वो चेतना जो प्रकृति के अंदर आके फंस जाती है। प्रकृति क्या है? पुरुष, आत्मा जो प्रकाश है और एक्सपीरियंस करना चाहती है। किसको एक्सपीरियंस करना चाहती है? अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहती है। अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहती है, इसलिए वो मिलती है किसके साथ? प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ जब वो मिलती है तो प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति वो सिस्टम जो डेवलप होता है किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। प्रकृति क्या होती है? जो सिस्टम डेवलप होता है किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। प्रकृति को कपिल मुनि कहते हैं कि ये जड़ है। क्या है? जड़ है, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है। वो जैसी सी स्थिति के अंदर आएगी वो वैसे सी एक नई चीज क्रिएट कर देगी। यानी कि प्रकृति को देखना है तो रजस, सत्व, तमस में देखा जाता है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव चलते हैं तो साथ में पॉजिटिव भी चलते हैं, पर अगर ज्यादा नेगेटिव चलेंगे तो नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर चलते होंगे तो कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव हो जाओगे। ये किसकी स्टेट है? प्रकृति की स्टेट है ना। कभी ऐसे हो रहे हो, कभी ऐसे हो रहे हो, कभी ऐसे हो रहे हो, कांस्टेंट तो नहीं हो, पुरुष तो नहीं हो। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति वेरिएबल है। जैसे कि 3 प्रमुख रंग RGB, उसके अंदर एक की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो एक शेड अलग से निकल के आएगा, दूसरे की मात्रा ज्यादा होगी तो एक शेड अलग से निकल के आएगा, 2 की मात्राएं अलग से होंगी, एक की अलग से होगी, या तीनों की डिफरेंट डिफरेंट मात्राएं होंगी, अलग अलग शेड्स बनते जाएंगे। तो रजस, सत्व, तमस से प्रकृति को जानते हैं। पर उसमें भी सत्य यह है कि प्रकृति जड़ है, उसको नहीं पता कि मेरे को क्या क्रिएट करना है। हम अपने जीवन में क्या क्रिएट करने चाहते हैं हमें कभी कभी नहीं पता होता, पर हम अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को क्रिएट कर लेते हैं।
4 दिन लोगों के साथ रहे, अच्छा लगा, ये क्या था? प्रकृति थी ना। इस प्रकृति में आपको ऐसे लोगों के साथ मिले जो लोग आपको खुश देख करके खुश हैं, आपसे गले मिलते हैं, हंसते हैं, तो आप क्या हो गए कि दुनिया अच्छी है, लोग अच्छे भी हैं। ये क्या है? प्रकृति। पर रास्ते में जाते हुए कोई दिक्कत आए और आपका कोई साथ ना दे, कोई परेशानी आ जाए, तो आप क्या कहोगे? बेकार है दुनिया। या दुनिया में कुछ लोग तो अभी मैंने अच्छे एक्सपीरियंस किए थे, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और फिर आप क्या बोलोगे? क्या राय बना लोगे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। और परमात्मा ना करे कुछ दिन बाद इनमें से ही कुछ लोग आपके बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मेरा एक्सपीरियंस गलत था, वो लोग भी बेकार हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि आपकी प्रकृति जो है वो बदल रही है ना, हर एक क्षण बदल रही है। तो प्रकृति को पता नहीं है कि मेरे को क्या क्रिएट करना है। जैसी सी परिस्थिति के अंदर आप आते हो वैसे से अनुभव आपके हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पर पुरुष कौन है जो उसको अनुभव कर रहा है? वो आपकी आत्मा है जो अनुभव कर रही है। इसीलिए प्रकृति अब एक्सपीरियंस करवाती है और पुरुष एक्सपीरियंस करता है। तो पूर्णता किसमें है? जब प्रकृति एक्सपीरियंस करवाती है तो उसको अपने अंदर पूर्णता महसूस होती है। पुरुष जब एक्सपीरियंस करता है तो उसको अपने अंदर पूर्णता महसूस होती है। इसलिए ये एक दोनों के साथ आपस में मिलते हैं एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि सोल जो इस पृथ्वी पे एक्सपीरियंस करना चाहती है, प्रकृति मिलकर के उसको एक्सपीरियंस करवाती है। पल्ले बढ़ रही है बात? अब जो चेतना इस कॉस्ट्यूम के अंदर आई, जिसको हमने क्या कह दिया? प्रकृति और पुरुष। इस प्रकृति और पुरुष को चाइनीज मेटाफिजिक्स के अंदर, जो चाइनीज अगर हम वो देखते हैं, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक एस बना हुआ है, उसमें से आधा ब्लैक है, आधा व्हाइट है। व्हाइट के अंदर ब्लैक डॉट है और ब्लैक के अंदर व्हाइट डॉट है। यानी कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे के बीच में छुपे भी हुए हैं। मैं एक पुरुष हूं, मेरी आत्मा एक पुरुष है, तो ये एक पुरुष है। आपकी एक आत्मा है, आपका एक पुरुष है, तो आपका एक पुरुष है। पर ये मल्टीपल कितने पुरुष हो गए? ये भी फिक्स तो नहीं है कि एक ही आत्मा है, ये भी कितनी आत्माएं हो गई। तो ये भी क्या हो गया? फिक्स्ड के अंदर का वेरिएबल हो गया। ये फिक्स के अंदर का क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल भी बार बार बदल रहा है, पर वो उसके अंदर भी तो एक कांस्टेंट फैक्टर है कि वो बार बार बदलता है। तो वेरिएबल के अंदर भी क्या हो गया है? पुरुष हो गया कि वो बार बार बदलता ही है, वो एक जैसा सा नहीं रहता। इसका क्या अर्थ हो गया? कि पुरुष में प्रकृति छुपी है और प्रकृति में पुरुष छुपा है। तो 25 तत्वों में जो पहला तत्व है वो है पुरुष, और जो दूसरा तत्व है वो है प्रकृति। सांख्य कहता है जब चेतना पृथ्वी पर आई, आपकी सोल ने एक बॉडी का रूप लिया, उस वक्त आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शुरू हो गए शुरू। कैसे हो गए? जब माता और पिता आपस में मिले तो एक एम्ब्रियो बना। उस एम्ब्रियो के एक्सपीरियंसेस कहां से शुरू हो गए? जब गर्भ की यात्रा थी, तभी से एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए, जिसको अनुभव आपने महाभारत के टाइम समझा कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीखा। और 9 महीने की यात्रा जो मां की रही, वो इमोशंस आज तक आप और मैं सब कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मां के माध्यम से वो जो कॉर्ड मां के साथ जुड़ी हुई थी ना, जो मां एक्सपीरियंस कर रही थी, वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती चली जा रही थी। तो ये यात्रा कहां से शुरू हुई? जब सोल आई तो एक्सपीरियंसेस वूम्ब से ही चालू हो गए। यानी कि अभी तक आपने प्रैक्टिकली इस पृथ्वी पे प्रवेश भी नहीं किया, पर फिर भी क्या हो गए? एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए, और वो अंतिम क्षण तक जीवन के चलते चले जाते हैं। और इस शुरुआत को और अंत को 3 शक्तियों के अंदर जो है वो बांटा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति और शिवा की, महेश की शक्ति, जिसको हम रजस, सत्व, तमस की भी कह सकते हैं। इन शक्तियों का अर्थ क्या है? कि जब भी किसी चीज का प्रारंभ होता है, जब भी किसी चीज का प्रारंभ है, तो वो शक्ति किसकी है? ब्रह्मा की शक्ति। जब किसी चीज की कंप्लीशन होती है,
यहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं है। शिवा को समझना ना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि शिव को समझने के लिए ना कृष्ण बनना पड़ेगा, तब तुम शिव को समझ पाओगे। शिवा डिस्ट्रक्शन नहीं है। शिवा क्या है? पूर्णता है। शिवा क्या है? वो एहसास, अनुभव जिसके लिए आप कोई भी कार्य को शुरू करते हो। तो शिवा क्या है? कंप्लीशन है। शुरुआत कहां से हुई? ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस वक्त सोल ने वूम के अंदर प्रवेश किया, और अंतिम क्षणों तक जिस वक्त शरीर और आत्मा एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, वो क्या हो गई? शक्ति, शिवा की शक्ति। पर अंत ही प्रारंभ है। जिस वक्त एक जीवन पूर्ण होता है, फिर एक नया जीवन उस वक्त शुरू होता है। यात्रा इस वक्त कंक्लूड होने को है, और अगली यात्रा फरवरी में अंकाचार्य की शुरुआत होने को। बात समझ रहे हो? अंत ही प्रारंभ है, अंत ही प्रारंभ है। पर अगर कोई चीज चलती चली जाए, चलती चली जाए, चलती चली जाए, चलती चली जाए, तो क्या उसमें स्वाद रहेगा? कहते तो हो कि सर मन नहीं करता यहां से जाने का, पर 2 महीने यहां बिठा दूं, बोर हो जाओगे। बात समझ रहे हो? तो अंत ही प्रारंभ है। तो एक चीज को पूर्ण करने के लिए ना ये तीनों शक्तियां चाहिए। कुछ चीजें स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, और कुछ वो यात्रा जो आपने इन 4, 5, 6 दिनों में अनुभव करी, वो जो प्रोसेस चल रहा है अभी तक, ये किसका है? विष्णु तत्व का है। और विष्णु तत्व को समझना मतलब इस जर्नी के दौरान तुम श्रेष्ठ हो जाओ, यानी कि बेस्ट यहां से क्या लेकर के जाओ, तो तुम कृष्ण होगे ना। श्रेष्ठ होकर के जाओगे क्या? क्या मैं श्रेष्ठ दे पाऊंगा तो मैं कृष्ण हो गया? आप श्रेष्ठ ले पाओगे तो आप कृष्ण हो गए। इसको भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो। लोगों ने क्या समझ लिया कि पूजा करो मतलब आरती कर लो। श्रेष्ठ हो जाओ मतलब जो क्षण अभी है, उसी क्षण को अभी बेस्ट तुम क्या दे सकते हो उस क्षण के अंदर, वो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा, आराधना, उपासना करना। तो अब जब ये जीवन आगे चल रहा है, इस कृष्ण तत्व के अंदर सुख और दुख ये पुरुष यानी कि आपकी आत्मा अनुभव करते चली जाती है। आपने तो कृष्ण जी का सिर्फ मुस्कुराता हुआ वो चित्र देखा जो महाभारत में इतने सुंदर से कृष्ण जी थे। वास्तविकता में उनकी आयु 80+ थी जिस वक्त महाभारत घटित हुई, और उनके जीवन को देखो, वो जीवन क्या था? दुखों से भरा हुआ था। पैदा होते ही कहां से कहां पहुंच गए, पैदा भी किस सिचुएशन में हुए, फिर मामा के साथ जो हुआ, फिर राधा रानी के साथ उनका बिछड़ना, फिर उसके बाद भी ये सब कुछ होने के बाद भी वो अपना कर्म करते हुए, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी कोई भी जगत में चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता और जिसको मुझे करने की जरूरत है, पर फिर भी मैं आज तुम्हारे साथ इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अभी इसी क्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, इस वक्त जो चल रहा है वो क्या है? विष्णु तत्व है। इस वक्त की श्रेष्ठता कृष्ण को अनुभव करने की है। बात समझ में आ रही है? तो एक आत्मा ने जब प्रवेश किया इस दुनिया के अंदर, तो वो क्या करना शुरू कर गई? अनुभव करना शुरू कर गई। क्या अनुभव किया? कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं, कुछ हैप्पीनेस हो सकती है। ये प्रकृति है ना, कभी हैप्पी होते हो, कभी सैड होते हो, कभी हैप्पी होते हो, कभी सैड होते हो, कभी उदासीनता का भाव है। ये 3 स्टेट्स है ना जिसमें घूम रहे हो। तो इन तीनों स्टेट्स को अनुभव करती है कौन? आत्मा। किसके थ्रू? प्रकृति के थ्रू। प्रकृति के ये 3 स्वरूप है, कभी उदासीनता, कभी खुशी का भाव, कभी दुख का भाव। पुरुष इन तीनों चीजों के माध्यम से अपने जीवन को अनुभव करता है। तो जब पुरुष प्रकृति के चक्रव्यूह के अंदर आता है, जब पुरुष प्रकृति के अंदर समा जाता है, तो प्रकृति धीरे धीरे करके पुरुष को अपने अंदर समा लेती है, और पुरुष को यह एहसास ही नहीं रहता कि मैं पुरुष हूं। हमें एहसास नहीं रहता ना कि हमारी तो एक एंड जर्नी है ना,
एंड तक तो पहुंचना है, पर हम क्या करते हैं, हर चीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ही है, ये मेरी चीज ही है, ये मेरी बॉडी है, मैं हूं, मैं। तो जैसे ही पुरुष प्रकृति के साथ मिला तो किसको जन्म दे दिया? महत को जन्म दे दिया। मत यानी कि बुद्धि। द मूवमेंट आत्मा ने प्रवेश किया कहां? दुनिया के अंदर, यानी कि प्रकृति के अंदर आई, तो जन्म किसको मिला? बुद्धि को जन्म मिला। जब बच्चा वूम में ही ग्रहण करने का प्रयास जो है वो कर रहा है, और बुद्धि जैसे जन्म लेती है, बुद्धि के साथ क्या जन्म लेता है? अहंकार। बुद्धि के साथ ही क्या चीज जन्म लेती है? अहंकार। मैं डॉक्टर हूं, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। जब अपने साथ साथ डेजिग्नेशन जोड़ते हो ना, तो क्या है कि मैं हूं। क्या बोलते हो? मैं हूं। ये मैं कौन है? मैं तो कुछ था ही नहीं। मैं तो क्या थी? आत्मा थी, और वो फिर निकल करके चले जानी है। ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर के जाओगे। पर जब पुरुष और प्रकृति मिले, इन्होंने बुद्धि को जन्म दिया, और बुद्धि ने किसको दिया? अहंकार को। तो चौथा तत्व कौन सा हो गया सांख्य के अंदर? पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति, तीसरा महत यानी कि बुद्धि, और चौथा अहंकार। अब अहंकार जब आता है ना, तो मनस का विकास होता है। अब हम क्या करेंगे? तिगड़मबाजी, जुगाड़बाजी। मैं अपनी चीज को, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए क्या क्या करूं? अपना अहंकार को मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या क्या करना है? अगर मेरे को श्रेष्ठ अपने आप को बताना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या जुगाड़बाजी करूं? दैट इज, जन्म किसका हुआ? अहंकार ने किसको जन्म दिया? षड्यंत्र को, जिसको हम क्या कहेंगे? मनस। मनस क्या है? एक षड्यंत्र है, एक माया है। किसको जन्म दिया उसने? मनस को, जो माया है। अब मनस तीन तरह से फिर एक्सपीरियंस कर रहा है, सत्व, रजस और तमस की स्टेट में। सांख्य के अंदर क्या कहा गया? तीन स्टेट्स, जिसमें से सत्व बोला गया प्रकाश को। सत्व किसको बोला गया? प्रकाश। तमस बोला गया अंधकार को। सत्व प्रकाश है, तमस अंधकार है, और रजस जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो विचरण कर रहा है, घूम रहा है। रजस क्या है? जो धक्का है, जो घूम रहा है। और जीवन के अंदर आपको लोग भी वैसे दिखेंगे। जो सत्व के अंदर है वो हंसते रहते हैं, मौज के अंदर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिंदगी के अंदर क्या है, हर चीज में हैप्पी हैप्पी रहने का प्रयास करते हैं। जो तमस प्रवृत्ति वाले हैं वो हर चीज को क्या करेंगे? ना, हर चीज के अंदर कृप करते रहेंगे। क्या मिला उसका एहसास नहीं, पर क्या नहीं मिला उसको लेकर के रोते रहेंगे। ये प्रवृत्ति किसकी है? तमस की। और रजस वाले क्या है? वो भागदौड़ में लगे हुए हैं, भागदौड़ में लगे हुए हैं। इसलिए जो रजस वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो भागदौड़ के अंदर लगे रहते हैं। वो कभी कभी हैप्पीनेस और उदासीनता से परे हो जाते हैं। बस वो किसके अंदर लगे हैं? चंचल हो गए, वो ना भागते चले जा रहे हैं। वर्कोहॉलिक्स लोग जितने होते हैं वो क्या हो गया? घुसे हुए हैं, वो करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, पर उससे मिलके जो मिलेगा ना, उसको एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर। और अगर कहीं फेलियर हो गया तो फिर भी वो लगे हैं, इसको ठीक कैसे करूं, इसको ठीक कैसे करूं, इसको ठीक कैसे करूं। व्हाट डज दैट मीन? कि ये किसकी प्रवृत्ति है? रजस की प्रवृत्ति, जो घूमे जा रहा है, विचरण करिए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ऐसी ही हमारी बुद्धि होती है। मनस जिसने जन्म लिया था किससे? अहंकार से। मनस ने किससे जन्म लिया था? अहंकार से। और हमारी बुद्धि इन तीन स्टेट्स के अंदर चलती रहती है। कभी वो हैप्पी हो जाती है, कभी वो सैड हो जाती है, कभी वो सिर्फ विचरण कर रही है। अब इसको समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनस है ना, इस मनस यानी कि षड्यंत्र, इस माया को जो समझना है, ये माया कैसे एक्सपीरियंसेस को लेती है? 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से एक्सपीरियंसेस लेती है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हो गई? कर्ण। पहली कौन सी? कर्ण। कर्ण के माध्यम से जो जो आप सुनते हो, जो जो आप सुनते हो, बच्चा पैदा होता है उसको यह सिखा दिया जाता है
कि पैसा कमाना आसान नहीं है। जितनी चादर उतने पैर पसारो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा आते ही आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो किसका विकास हो रहा है? ये ज्ञानेंद्री किसका विकास कर रही है? उस मनस का विकास कर रही है जिस मनस के अंदर अब क्या भर गया कि पैसा जो है ना बड़ा जोलमाल वाला काम है, हर एक के बस की बात नहीं है। समझ में आई? गरीबी गुर्बत इसलिए है क्योंकि पहली ज्ञानेंद्री को किस तरीके से ट्यून कर, उस ज्ञानेंद्री ने मनस को कैसा विकसित कर दिया कि पैसा कमाना आसान नहीं है। तो इसका मतलब यह ज्ञानेंद्री ने किसको जन्म दिया? एक बात याद रखना, पुरुष जिस क्रम में फंसता चला जा रहा है उसी क्रम से बाहर आना ही वही समझना है। तो मनस जन्म किससे ले रहा है? मनस कैसे एक्सपीरियंसेस फेस कर रहा है? पहला वो कर्णों से। तो कर्णों ने क्या सुना था कि पैसा कमाना आसान नहीं, पैसा आते ही दिमाग खराब हो जाता है। बात समझी? तो पहले एक्सपीरियंसेस आप कहां से ले रहे हो? जहां जो आप जगत को सुन रहे हो। दूसरे एक्सपीरियंस कौन से हैं? देखना। आप क्या देखते हो वैसा सा आप अपने अंदर उतारते हो। क्या देख रहे हो आप? अगर आप मार्केट देखते हो ना तो आपके लिए मार्केट ना बड़ी कॉमन सी हो जाएगी। आपकी प्रवृत्ति भी कैसी हो जाएगी? मार्केट जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। ये चीजें कैसी हैं जो आप देख रहे हो? आप अच्छी चीजें देख रहे हो तो आप इंटरनली कैसे हो जाओगे? अच्छे हो जाओगे। आजकल के बच्चों को तबाह करने के लिए जो गेम बन गई उसका नाम क्या है? पबजी। उसके अंदर क्या सिखाया जा रहा है? मारना कैसे है। और मारना 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 मारना, वो मारता है जब उसको लगती है तो खून निकलता है तो बच्चा खुश होता है कि हां मैंने उसको मार दिया। ये किस इंद्री को खराब किया जा रहा है? देखने वाली इंद्री को खराब किया जा रहा है। किसको खराब किया जा रहा है? अब देखने वाली इंद्री से बच्चे के मनस का जो विकसित हो रहा है वो क्या हो रहा है? सबकॉन्शियस लेवली कि अगर कोई आपकी जिंदगी में रुकावट बनती है तो उसको साफ कर दो। मारने का अर्थ यहां पे क्या है? प्रैक्टिकली किसी को मारना नहीं है, पर यहां पे क्या है कि जो आपकी लाइफ में रुकावट आए उसको साफ कर दो। बात समझ में आ रही है? तो देखने वाली इंद्री क्या कर रही है? किसको जन्म दे रही है? उस मनस को जन्म दे रही है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए कहा जाता है कि मंदिर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सत्संग में जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर के जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वैसा आपका मन जो है वो बनता है। पर विषय यह है कि मंदिर में कितनी देर के लिए जाते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, और 24 घंटे में से बाकी समय कहां हो? उस सोसाइटी के पास हो जो आपको दिखा क्या रही है, सुना क्या रही है। समझ के बाद फिर तीसरी इंद्री कौन सी है? आपकी जिह्वा। आपकी जिह्वा जो क्या करती है? टेस्ट करती है। टेस्ट का क्या अर्थ है यहां पर? टेस्ट का क्या अर्थ है? एक टेस्ट तो आप किसके साथ जोड़ते हो? खाने के साथ जोड़ते हो। मैंने क्या खाया, क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है, कैसा है। पर टेस्ट एक और भी होता है। कौन सा टेस्ट होता है? हैं? मजा आ गया, इसको मार पड़ी। ये क्या है? स्वाद ही ले रहे हो ना? क्या कर रहे हो? मजा आ गया यार, उसने ग्रो किया लाइफ के अंदर का व्यक्ति हो तो ऐसा हो। मजा आ गया, अब पता चला ना इसको। ये क्या है? स्वाद ही तो ले रहे हो ना, है ना? स्वाद जिंदगी के। कैसी जीभ लपलपाई। तो आप जो टेस्ट करते हो, आप जो टेस्ट करते हो, टेस्ट का अर्थ क्या होता है? जो करने के बाद के एक्सपीरियंस है वो टेस्टी तो है। तो जो टेस्ट कर रहे हो वो क्या कर रहा है? आपके मनस को बना रहा है, प्लस माइनस कुछ भी। फिर चौथा सुख कौन सा है? नाक का। चौथा सुख कौन सा है? नाक का। नाक है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्रेग्रेंस को फील करते हैं। पहले कैसे करते हैं हम? सुगंध और दुर्गंध, या जहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर सुगंध या दुर्गंध दोनों में से कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। आपने देखा है कि हर एक बॉडी की ना अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। हर एक बॉडी की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है।
ये शायद माँ से बेहतर तो कौन नहीं जान पाता होगा, पर हर एक बॉडी की भी एक अपनी फ्रेग्रेंस होती है। तो नाक के माध्यम से क्या है? नाक क्या है? नाक क्या है? इसकी ना नाक बड़ी ऊंची है, इसको जल्दी से कोई चीज समझ में नहीं आती। क्या है ये? समझ में आ रही है? नाक भी क्या है? किसका प्रतीक है? जीवन के साथ जुड़ा हुआ। देखो, इसको लोगों ने सिर्फ समझ लिया कि नाक मतलब सिर्फ सुगंध, टेस्ट मतलब सिर्फ खट्टा मीठा और वो। पर आपकी जिंदगी में नाक को आप क्या बोलते हो? मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, है? सुना है? किसको जन्म दे रही है सब चीजें? मैं को, मनस को, अस्तित्व को। और फिर पांचवी कौन सी है? स्पर्श। स्पर्श क्या है? स्पर्श मतलब छूना, शेक हैंड करना, गले मिलना, थप्पड़ मारना, ये क्या है? स्पर्श ही है ना। तो जैसा सा स्पर्श मिलता है वैसे से आपको अनुभव होते हैं। कोई आपके साथ हाथ मिलाता है, कोई आपके गले मिलता है, कोई गले पड़ता है। बात समझ रहे हो? पर क्या केवल यही स्पर्श है जिसको मैं हाथ मिलाने को कहूं, या जिसको क्या कहूं मैं कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा? नहीं। स्पर्श का एहसास कब होता है? जब आपके जीवन के अंदर कोई आता है। आप मेरे साथ यहां पिछले 6 दिनों से हो, तो इस बीच में आपका और मेरा स्पर्श कैसा है, आपका और मेरा अनुभव कैसा है? ये कौन सी इंद्री है? स्पर्श की इंद्री। क्या मैं आपके जीवन को स्पर्श कर पाया? क्या आप मेरे जीवन को स्पर्श कर पाए? ये है स्पर्श का सही मायना, कि आप जिसको साथ जीवन में जाते हो उसको क्या करते हो? एक एक्सपीरियंस देते हो। कुछ भी एक्सपीरियंस दे रहे हो ना, कि आपके होने से कोई मुस्कुराया, किसी ने मन के भाव हल्के किए, कोई आपकी प्रेजेंस से परेशान हो गया, स्पर्श तो कर रहे हो ना उसकी लाइफ में। तो इस 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति के मनस का विकास जो है वो होता चला जा रहा है। फिर 5 कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में से पहली कर्मेंद्री कौन सी है? मुंह। जिस मुंह से हम खाते हैं, उसी मुंह के अंदर जीवा है जिस मुंह से हम खाते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन। जो खाते हो वैसे से, कल चक्रास में समझा था ना अच्छे से, जैसा खाते हो वैसे हो जाते हो। इस मुंह के माध्यम से अंदर क्या जा रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंह के माध्यम से जो जो अंदर जाता है वैसे ही आप जो है बन जाते हो। दूसरा कर्मेंद्री कौन सी है? आपकी बाजुएं। इन बाजुओं से क्या क्या कर्म करते हो? इन हाथों से क्या क्या कर्म करते हो? जो कर्म आप इन हाथों से करते हो वो आपके अनुभव बनते चले जाते हैं। जैसे कि जो लोग सेवा के अंदर लगे हुए हैं, जो लोग सेवा के अंदर लगे हुए हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होगी? उनके अंदर ममता के भाव ज्यादा आते चले जाएंगे। जो जख्मी डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करते हैं, जख्मी गायें उनको मरहम पट्टी करते हैं, जो नर्सिस हैं मरहम पट्टी करती हैं, तो उनका क्या हो गया? उनके भाव कैसे हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं। तो जो कर्म हाथों द्वारा जो भी कर्म कर रहे हो, ये तो अच्छा कर्म बताया, तो बुरे कर्म भी तो करते हो, बुरे कर्म भी तो करते हो। चोरी कोई कर रहा है तो किससे कर रहा है? हाथ से कर रहा है। कोई डाका डाल रहा है तो किससे कर रहा है? हाथ से कर रहा है। कोई मर्डर कर रहा है तो किससे कर रहा है? हाथ से कर रहा है। कोई किसी को सहारा दे रहा है, पकड़ करके लेकर जा रहा है किसी वृद्ध को, तो वो भी किससे कर रहा है? हाथ से कर रहा है। तो ये कौन सी हमारी इंद्री है? कर्मेंद्री है। तो इन हाथों द्वारा भी हम चीजों को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, उसको मनस के अंदर उतारते हैं। तीसरी कर्मेंद्री कौन सी है? वो है टांगों की। टांगे क्या करती हैं? हमें एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने में सहायता देती हैं। क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने में सहायता जो है वो देती हैं। अब इसके माध्यम से भी हम बड़ी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। पहला तो हम क्या करते हैं? इसके माध्यम से अपने अस्तित्व को, जो वो अस्तित्व एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो उस एक्सपीरियंस के एहसास को ऐड ऑन करते हैं। आप जाना तो चाहते हो यहां से अमेरिका, पर मान लीजिए
टांगे नहीं है तो आदमी जा सकता है, यस जा सकता है, व्हीलचेयर पे जा सकता है, फ्लाई करके जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, पर उसके लिए क्या है, एक डिपेंडेंसी वाला पार्ट जो है वो रह गया कि कोई तो आपकी सहायता करने के लिए आपको चाहिए, तभी आप जा पाओगे, ऐसे नहीं जा पाओगे। पर भगवान ने ये कर्म करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जो हमें नेचुरल स्टेट में जो टांगे दी, ये क्या करती हैं, अलग अलग अनुभवों को ऐड करती हैं। मैं गोवा गया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं ऋषिकेश आया तो बड़ा अच्छा लगा, कहीं पे भी जा करके आप उस जगह को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये कौन सी कर्मेंद्री है, टांगों वाली। फिर हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, वो भी एक एहसास को, अनुभव को ऐड करते हैं। जब पेट साफ होता है सुबह कितना सुकून मिलता है, और नहीं साफ होता तो आदमी कहता है यार आज ना अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अनईजी सा है। ये क्या है, ये भी कर्मेंद्री है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, जब आदमी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है और उस एहसास को अनुभव करता है जो शायद शून्य की अवस्था है। अब वो सुख का अनुभव कौन है, जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं, वो सुख का अनुभव किसके थ्रू है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू है। वो भी तो एक अनुभव है, अनुभव ही तो है, और क्या है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब ये किसके साथ जुड़ी हुई है, तन्मात्राओं और पंच महाभूतास के साथ जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें जो ज्ञानेंद्री कान मिली, ये तो फिक्स है कि ये सुनेगी, फिक्स है, सुनेगी। सुनते क्या हो, राम नाम सुनते हो, या किसी की निंदा सुनते हो, चुगली सुनते हो, क्या सुनते हो, क्या सुनते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तन्मात्रा ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है। कान की इंद्री तन्मात्राओं में साउंड के साथ जुड़ी है कि साउंड तो तुम सुन रहे हो, पर वो साउंड कैसी है, साउंड कैसी है, ध्वनि कैसी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्वनि तो तुमने सुननी है, चाहे वो मंदिर की घंटियों की हो, चाहे वो हर्ष की हो, चाहे वो कोलाहल की ध्वनि हो, चाहे वो विलाप की ध्वनि हो, तो ध्वनि तो सुन रही है। अब जो सुन रहे हो उसी के कारण से ही तो एक्सपीरियंस हो रहा है ना। वो क्या था, सुनना था। अब वो सुनना वाज पुरुष, सुन तो रही हो, सुन तो रही हो। जब पैदा हुआ था बच्चा तो ये भी तो सुन सकता था कि पैसा ना बाएं हाथ का खेल है कमाना, सुन सकता था ना बाएं हाथ का खेल है, पर क्या सुनाई दिया कि पैसा कमाना आसान। तो ये तन्मात्रा क्या कर रही है, उस इंद्री को कंप्लीट कर रही है कि तुम सुन तो रहे हो पर सुन क्या रहे हो, तुम सुन तो रहे हो पर सुन क्या रहे हो। फिर तुम देख तो रहे हो, तुम देख क्या रहे हो। तुम सूंघ तो रहे हो पर तुम सूंघ क्या रहे हो। तुम जीवा से टेस्ट तो ले रहे हो पर टेस्ट क्या ले रहे हो। तो ये जो तन्मात्राएं हैं ना, ये क्या करती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण करती हैं। तन्मात्राएं क्या है, 5 तन्मात्राएं 5 ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण करती है। अब उस ज्ञानेंद्रियों को एक्सपीरियंस करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, तन्मात्राएं। तो इस केस में पुरुष कौन हो गया, ज्ञानेंद्रिय पुरुष होगी जिसको एक्सपीरियंस करना है, और तन्मात्राएं उसको एक्सपीरियंस करवा रही हैं। और ये किसके माध्यम से किया जाता है, फिर वही पंच महाभूतास के माध्यम से इसको अनुभव किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यहां पर अब पंच महाभूतास को किस तरीके से देखना है कि जल क्या है, सोच है। जल क्या है, सोच है। वायु क्या है, आपकी ग्रोथ है। अग्नि क्या है, आपके अंदर का ताप है, आपके अंदर कितना स्पार्क है उसको बताता है। पृथ्वी क्या है, आपके अंदर का ठहराव है। और स्पेस क्या है कि आप कितने खुले दिल के हो, कितने खुले दिल के हो। तो वो पुरुष देखा प्रकृति के माध्यम से कैसे कैसे करते 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 जड़ के अंदर फंस गया। अब इसको क्या करना है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष कैसे होगा, अब फंस गया ना, वो एक्सपीरियंसेस लेते लेते फंस गया। हो गया कि मेरा भाई है, मेरी बेटी है, मेरे को इसकी शादी करनी है, और शादी नहीं हो पाई और पिता चला गया, तो क्या हो गया, पुरुष जो है वो प्रकृति के अंदर फंसा रह गया। और फिर वो क्या हो गया, फिर से उसकी आत्मा भटकती रही, फिर से वो जन्म लेगा बेटी की शादी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये रियलाइजेशन नहीं थी उस पुरुष को कि जो मैं इस बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो सब इसी कारण से, जब
एक व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है ना, तो बेस्ट स्टेट कौन सी होती है कि व्यक्ति को रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाए कि अब बस समय, तो यानी कि आपकी चेतना, वो पुरुष ना धीरे धीरे उससे डिटैच होना शुरू करता है कि अब बस जाने का समय आ गया, मेरा इतना ही रोल था। पर जितने लोगों को ऑल ऑफ सडन मृत्यु गले लगा लेती है, वो क्या हो गया, उनको तो जहन में ही नहीं कि कल सुबह मैं नहीं देखूंगा। व्हाट डज दैट मीन कि उनकी चेतना जो है वो तो फंसी रह गई, वो वापस से रीबर्थ फटाफट से ले लेती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं लेती, जो धीरे धीरे करके जा रहा है, पता तो है उसको कि मैं छोड़ रहा हूं, पर चेतना तो कहीं यहीं फंसी है ना कि मैंने अच्छा घर नहीं दे पाया, मैं अपने बीवी बच्चों का नहीं कुछ कर पाया, या XYZ कुछ भी है, फंसी हुई है ना। तो इसीलिए जब जीवन काल पूर्ण होता है, जब अग्नि दी जाती है, जब दफनाया जाता है, तो होता क्या है, पुरुष अलग होता है किससे, प्रकृति से अलग होता है। कौन सी प्रकृति, जो इस क्षण के लिए प्रकृति है। अब पुरुष को वापस से वो एक्सपीरियंसेस जो रह गए, उसको वापस से एक्सपीरियंस करने के लिए फिर एक प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आत्मा वस्त्र बदलते रहती है। अब कहते हैं कि ये जो भाई ये चंगुल है ना, ये सुख दुख, ये सारा कुछ स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नर्क क्या है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ भी। मोक्ष क्या है, उनसे बाहर आना। यानी कि पुरुष जिस क्रम में फंसा था, किस क्रम में फंसा था, पुरुष पहले प्रकृति के संपर्क में आया था, यानी कि आप इस जीवन में आए थे, जीवन में आते ही किसका विकास हुआ था, बुद्धि का विकास हुआ था। बुद्धि ने किसको जन्म दिया था, अहंकार को जन्म दिया था। अहंकार ने किसको जन्म दिया था, षड्यंत्र यानी कि मनस को जन्म दिया था। और मनस ने किन किन चीजों से अपना डाटा जो है वो लिया था, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और पंचम। अब इसी क्रम से बाहर निकल सकते हो कि जब तुम जो देख रहे हो तुम शून्य हो। तुम किसी का अच्छा देख रहे हो तब भी तुम किसी स्टेट में नहीं हो, किसी को जाते हुए देख रहे हो तब भी तुम ये समझते हो कि ये जीवन मरण का चक्रव्यूह है, वो तो ऐसे ही चलना है। देखा ना, कुछ लोगों को आंसू नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये समय है, ये यात्रा है, ये पूर्ण होगी। और कुछ लोग क्या है, बहुत विलाप के अंदर चले जाते हैं, वो देख नहीं पाते। व्हाट डज दैट मीन कि ये जो देख रहा था ना, वो देखने के दुख से खुद को अलग करना, देखने के दुख से खुद को अलग करना। जो सुन रहा है कि मेरी निंदा किसी ने कर दी, बाढ़ में जाओ, मेरी निंदा किसी ने कर दी, और उसके बाद में लगे हुए हो सोचने कि ऐसा उसने क्यों कर दिया, मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया था। ये जो सुन रहे हो ना, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो सुन रहे हैं, अगर अच्छा सुन रहे हो तो खुश मत हो जाओ, और अगर बुरा सुन रहे हो तो दुखी मत हो जाओ। तो यानी कि आपने ये कर्ण की जो इंद्री है, ज्ञानेंद्री, इसको तन्मात्रा जो क्या सुना रही थी उससे उसको डिटैच कर दिया। प्लस में तब भी हैप्पी नहीं, और शून्य है तब भी उसमें दुखी नहीं। भगवान श्री कृष्ण इसमें ही कहते हैं कि अर्जुन, अगर श्रेष्ठता को हासिल करना है तो जो मिला उसमें खुश मत हो जाओ, जो ना मिला उसमें दुखी मत हो जाओ। तो यानी कि क्या कह रहे थे भगवान, उसको उस तन मात्रा से अलग होने के लिए कह रहे थे। फिर वो कहता है कि वो गुरुजन जिनके श्वेत कपड़ों में जाकर के मैं अपने मैले उनको मैला कर देता था, तो अर्जुन क्या कर रहा था, वो देख ही तो रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तू देख रहा है वो भी, वो कहते हैं वो सामने मेरे जो खड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम देख रहा है उससे अपने आप को अलग कर। क्या कर रहे थे भगवान, सांख्य सिखा रहे थे ना, सांख्य ही बता रहे थे कि जो तू देख रहा है उससे अपने आप को अलग कर, जो तू सुन रहा है उससे अपने आप को अलग कर, जो तू महसूस कर रहा है उससे अपने आप को अलग कर, जो तू टेस्ट कर पा रहा है यानी कि स्वाद ले पा रहा है, यानी कि क्या अच्छा नहीं होगा ये, अगर मैंने अपने कुल का नाश कर दिया तो ये अच्छा नहीं, महसूस ही है ना, स्पर्श है, तो क्या है उससे अपने आप को अलग कर। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, उस पुरुष को जो कि अर्जुन के रूप में आकर के फंसा था, उसको उस चक्रव्यूह से बाहर, बात समझ रहे हो भगवान क्या कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष कभी नपुंसक नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कभी भी नपुंसक नहीं होगा। नपुंसक का अर्थ क्या है कि जो कर्म ही ना करे। श्रेष्ठ तो वो जो कर्म कर रहा है, और कर्म भी इस क्षण के अंदर आप बेस्ट क्या कर सकते हो,
आउटकम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु मां संगोस्तवे कर्मणि, यानी कि कर्म करना तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के अंदर है, कर्म फल जो है तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार क्षेत्र उस बाण के ऊपर है, पर तुम्हारा अधिकार क्षेत्र उस चीज पर नहीं है जो शिकार तुम करने जा रहे हो। यानी कि अगर वो हिल गई तो उस पर तो तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। तुम्हारा अधिकार किस पे है? अपने हाथ पे है, अपने बाण पे है, वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, तुमने वो करना है बेस्ट। आउटकम क्या है? वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र, क्या आपने अपना बेस्ट किया, वो ध्यान रखना इस यात्रा के अंदर भी, वास्तु कंसल्टेंसी देने के अंदर भी, कि आपने जो चीज दी वो क्या बेस्ट दी सोसाइटी को। आउटकम कभी पास होगे, कभी रिजल्ट मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, आप भगवान तो हो नहीं। और भगवान भी क्या कहते हैं कि प्रकृति के अकॉर्डिंगली फल मिलना है, ऐसे तो मिलना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, अपने आप को अलग करो। किससे? जो तुम देख रहे हो, किससे? जो तुम सुन रहे हो, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो अलग करो। अब अर्जुन क्या कर रहा था? तीर में चलाऊंगा, किससे चलाऊंगा? कर्मेंद्रियों से। क्या कह रहा था? तीर में चलाऊंगा कर्मेंद्रियों से। तो भगवान कहते हैं इसको भी अलग करो कि तुम किस पर तीर चला रहे हो। बात समझ में आई? और फिर भगवान को कहता है कि भगवान, शुरुआत में ना अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे ना मध्य में ले चलो, कि मैं देखूं कि मैं किसकी ओर से लड़ रहा हूं और किसके खिलाफ लड़ रहा हूं। किस कर्मेंद्री की बात कर रहा था कि मध्य में ले चलो, किसके माध्यम से जाओगे? बात समझ में आ रही है? तो ये यात्रा कैसी है? जहां चेतना फंसती चली जाती है उसी क्रम से आपको बाहर आना है। और हिंदुस्तान की धरती के ऊपर यहां पर कई ऐसे योगी हुए जिन्होंने इन कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, पंचमहाभूतों को और तन्मात्राओं को जीत लिया। तो वो कहां तक पहुंचे? अहंकार पे पहुंच गए कि हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या है? एक अहंकारी तो है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डज दैट मीन? ये भी तो एक अहंकारी है ना, जो वो अनुभव कर पा रहे कि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं ना, बोलो भाड़ में जाओ। व्हाट डज दैट मीन? तुम उस चीज को तो इग्नोर कर रहे हो, पर जन्म किसको दे रहे हो कि हमें फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? और यहां से उठ करके ऊपर चले जाना, महत यानी कि बुद्धि पे आ जाना, बुद्ध बन जाना। इससे ऊपर उठ के आ जाना, समझ लेना बुद्धि पे आ जाना। और यहां तक जब आदमी रिवर्स ऑर्डर में पहुंचता है, जैसे पुरुष को प्रकृति ने समाया था, ऐसे ही आप उनको मुक्त करते हुए जैसे ऊपर आते हो, तो प्रकृति कहती है अब मेरा खेल खत्म। अब इसको समझ में आ गई कि खेल हो क्या रहा है। तो फिर पुरुष और प्रकृति अपने आप को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। यह है सांख्य दर्शन, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूं। और अगर जीवन को समझना है तो इस तरीके से समझना।